वांगचुक सर है वो वहाँ पे थे। उसके बाद हंगर प्रोटेस्ट पे थे, 20 दिन हो गए। 20 दिन के बाद उनको ऐसे तरीके से लेके जाना ये पूरी तरीके से गलत हुआ। तो पेपर लीक होने के बाद जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनका इस्तीफा मांगा, तो वो भी सही है क्योंकि 20 लोग उसकी वजह से अपनी जान खो बैठे, तो वो इसके आगे नहीं होना चाहिए। तो बस ये हमारी दो मांग। विरोध में जाएगा, वो एंटी हिंदू है, वो एंटी नेशनल है और अपने गोदी मीडिया के तरफ से ये लोग उनको वैसा प्रचार किससे इस्तीफा मांग रहे? धर्मेंद्र प्रधान जी से, उनसे रेजिग्नेशन मांग रहे। अगर उनसे एक बार रेजिग्नेशन की स्पेलिंग पूछ लो वो भी उन्हें नहीं आएंगे। तो मेरा निवेदन है आप लोगों से, उनसे रेजिग्नेशन मत मांगो, उनसे अंगूठा मांगो। अंगूठा छाप लोगों से आप अंगूठा ही मांग सकते हो। गवर्नमेंट हम चुनेंगे उसी को वोट देंगे जो पढ़ा लिखा, पहले उसकी क्वालिफिकेशन बोर्ड। इसी जगह पे हम लोग निषेध व्यक्त करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए। अंदर जो 21 बच्चों ने अपनी जान गंवाई एक पेपर लीक की वजह से, सोनम वांगचुक सर के ऊपर कोई गिर जाता तो वो फेटल हो सकता था, उनका जान जा सकता था। वैसा लेके जाने का जरूरत बिल्कुल नहीं था। आई एम अगेंस्ट द गवर्नमेंट फॉर दिस थिंग। जल्द से जल्द सुधरे, नहीं तो जिस पश्चिम बंगाल में जैसे हुआ वैसे हुआ तो वो आपके तरफ आने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं लगा। लोगों ने जूता फेंका था तो आपके घरों के ऊपर, आपके गाड़ी के ऊपर पत्थर ये युवा जरूर फेंकेगा, इतना आप याद रखें। इस्तीफा दो, ये मांग लेकर के सोनम वांगचुक बैठे हुए थे धरने पर दिल्ली में। उनको जो स्थिति हुई उनकी, उसके बाद जो सरकार ने उनके साथ रवैया किया उसका विरोध प्रदर्शन पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है। आज मीरा रोड के कौस्तुभ रानी चौक पर भी ये प्रदर्शन जारी है। उनका एक ही मांग है, छात्रों के साथ जो अन्याय किया गया उसके विरोध में शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, वो इस्तीफा दें। आइए देखते हैं धरना प्रदर्शन में क्या क्या। पहले तो सबसे मैं पहले कहना चाहूँगा ये सारे जागरूक नागरिक हैं। हमने इतना ही बोला था कि एक तो 20 लोगों ने सुसाइड किया। क्यों? क्योंकि नीट का पेपर लीक हुआ। पेपर लीक होने के बाद सुसाइड किया। उसके बाद जो एक वहाँ पे एक प्रोटेस्ट चालू हुआ जहाँ पे एक सोशल एक्टिविस्ट बोलो, इंजीनियर, साइंटिस्ट, ये जो सोनम वांगचुक सर है वो वहाँ पे थे। उसके बाद हंगर प्रोटेस्ट पे थे, 20 दिन हो गए। 20 दिन के बाद उनको ऐसे तरीके से लेके जाना ये पूरी तरीके से गलत है। तो हम बस उसका विरोध करना है कि जो सोनम वांगचुक सर है वो अच्छा, मतलब एक प्रोटेस्ट कर रहे थे अच्छे के लिए, सही के लिए, उनको जो तरीके से लेके गए पूरी तरह गलत था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसके लिए हम लोग यहाँ पे आज आए हैं कि जो भी हुआ वो इसके आगे ना हो। और जैसे बेसिकली कैसा कि नीट की एग्जाम पेपर लीक हुआ, तो पेपर लीक होने के बाद जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनका इस्तीफा मांगा, तो वो भी सही है क्योंकि 20 लोग उसकी वजह से अपनी जान खो बैठे, तो वो इसके आगे नहीं होना चाहिए। तो बस ये हमारी दो मांग। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा मांग रहे हैं। हाँ, तो पेपर लीक के मामले में सही है या गलत? हाँ, आवाज़ उठा रहे, उनको हमें सपोर्ट करना चाहिए सीजेपी पार्टी को, और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि पेपर लीक और सब रुकना चाहिए, तब जाके हमारा एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव होगा इंडिया में। ऐसे ही चलता रहा तो एजुकेशन सिस्टम बर्बाद हो जाएगा इंडिया में। अगर ऐसे ही चलता रहा तो सभी लोग ऐसे फेल हो जाएंगे। जो पढ़ने लायक है वो पढ़ेंगे भी नहीं कभी भी, और जिनका पढ़ने का इच्छा है वो भी छूट जाएगा। मेरा नाम जूनी है और अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। हम स्टूडेंट्स हैं, हमारे भी राइट्स बनते हैं। और जो पेपर लीक एंड ऑल का चल रहा है तो काफ़ी ऐसे लोग हैं, मतलब जो जिन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत कुछ उन्होंने सेक्रीफाइस किया, उनके पेरेंट्स ने तक सेक्रीफाइस किया, और उसके बाद में पेपर लीक का होना इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग इन दैट। तो मेरे हिसाब से तो ये सब जो चल रहा है दैट इज नथिंग रॉन्ग। हाँ जी, बिल्कुल समर्थन में, बिल्कुल इसके समर्थन में है, क्योंकि पार्टी कौन सी भी हो, कैसे भी आई हो, वो वोट चोरी करके आई हो या कैसे भी आई हो, लेकिन वो पार्टी को सीधे रास्ते पे लाना अपना पब्लिक का काम है। हम लोग पब्लिक अगर गलत की जगह, गलत होने के बाद अगर रास्ते पे उतरेंगे, उसके ऊपर आवाज़ उठाएंगे, तो कौन सी भी कैसी भी पार्टी हो वो सीधे रास्ते पे चलने वाली है। ये समर्थन में जी जी बिल्कुल। सब जानते हैं पूरे देश में शिक्षा प्रणाली को लेकर सोनम वांगचुक जी ने जो एक तरह की भूख हड़ताल की, इतने दिनों से वो भूख हड़ताल पर थे और उन्हें किस तरह उठाया गया। मैं एक ही बात आज तक समझ नहीं पाता हूँ कि वो व्यक्ति जिसने आज भारत में, जहाँ सर्दियों के मौसम में पानी जम जाता था, पीने के लिए पानी नहीं होता था, उस जगह अपना दिमाग लगाकर उन्होंने लोगों के लिए पानी उपलब्ध कराया।
वो चाइना के लोग नहीं थे, वो भारत के लोगों के लिए किया। जहाँ शिक्षा प्रणाली में लोग ऑथेंटिक पढ़ाई जो हम याद करके पढ़ते हैं, बच्चे वो पढ़ नहीं पाते थे, तो उन्होंने एक प्रैक्टिकल नॉलेज बच्चों को देना शुरू किया कि आप किस तरीके से पढ़े, कई बच्चों का भला हुआ। वो बच्चे भी भारत के थे, चाइना के नहीं थे। उसके अलावा उन्होंने सेना के लिए ऐसे टेंट तैयार किए जो सर्दी के मौसम में बड़े बड़े जब सैनिक वहाँ पर रुकते थे अच्छे खासे, तो वो उनको हीट जनरेट करते थे बिना सरकार के खर्चे के। तो सेना भी भारत की थी, चाइना की नहीं थी। फिर वो लोग ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि ये एंटी नेशनल है, ये चाइनीज एजेंट है? मतलब भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई भी नैरेटिव सेट करना लोगों के लिए कि आपके खिलाफ जो बोलेगा वो एंटी नेशनल और आपके पक्ष में जो बोलेगा वो नेशनलिस्ट हो गया। तो मुझे भारतीय जनता पार्टी से एक ही बात पूछनी है कि मुझे पूरे देश भर में एक व्यक्ति, खाली एक व्यक्ति ऐसा बताओ जो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का कट्टर विरोधी हो लेकिन वो देशभक्त हो। मुझे वो एक नाम चाहिए, ऐसा मिलेगा नहीं। तो ये जो तानाशाही चल रही है, नरेंद्र मोदी सरकार ने इसे नाक का सवाल बना दिया। 20-20 बच्चों की आत्महत्या हो रही है और धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री होते हुए इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। सरकार उनका इस्तीफा लेने को तैयार नहीं है। मतलब इतना नाक का सवाल बना दिया कि युवा जाए भाड़ में, युवाओं को जो होना है हो, लेकिन मेरी इज्जत डाउन नहीं होनी चाहिए कि मेरे मंत्री ने इस्तीफा दिया। ये कैसा मतलब एक तरह का घमंड है। इससे पहले हम देखेंगे हमारे सामने कैसे कैसे एग्जाम्पल है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने सेकंड रेल दुर्घटना पे इस्तीफा दे दिया था, पहले भी दिया था लेकिन सेकंड पे उनका एक्सेप्ट हो गया था। ये इनके ही जो अभी साथ में नीतीश कुमार जी, इन्होंने रेल दुर्घटना पे इस्तीफा दिया है। पवन जी ने इस्तीफा दिया हुआ है। मतलब लोग अपनी जिम्मेदारी लिया करते थे, लेकिन ये गवर्नमेंट जब बनी तो राजनाथ सिंह जी का एक बयान मुझे याद आता है, हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं हुआ करते थे, ये उनका 2014 का बयान है। तो आज वो साबित हो रहा है। आज लोगों को भी ये पता चल गया कि एंटी नेशनल एंटी हिंदू कुछ नहीं है। सीधी एक बात है, जो इस सरकार के विरोध में जाएगा वो एंटी हिंदू है, वो एंटी नेशनल है और अपने गोदी मीडिया के तरफ से ये लोग उनको वैसा प्रचार है। हम लोग लगातार पिछले 1.5 महीनों से कांग्रेस के माध्यम से सड़कों के ऊपर उतर के आंदोलन कर रहे हैं। दूसरी तरफ सोनम वांगचुक जी और उनके साथ में अभिजीत दिपके जी, ये लोग भी वही मांग रख रहे हैं। तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि जो भी इस देश के अंदर जो भी आंदोलन करता है उसको समर्थन देना, उसकी मांग को समझना और उस मांग के आधार पर ये तय करना कि उसको समर्थन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। मांग सबकी एक ही है, सबकी मांग स्पष्ट है कि धर्मेंद्र प्रधान का राजीनामा होना चाहिए। इस देश के अंदर जो 21 बच्चों ने अपनी जान गंवाई एक पेपर लीक की वजह से, उन सभी बच्चों की परिवारों को उचित कंपनसेशन मिलना चाहिए। साथ ही में हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है जिसको आपने लूट तंत्र बना दिया है, एक बच्चा पैदा होने से लेकर जब तक अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करता है कम से कम 25 लाख रुपए उसके माता पिता उसकी पढ़ाई पर खर्चा करते हैं और उस 25 लाख को खर्चा करने के बाद में जब वो परीक्षा के लिए बैठता है तब उसका या तो पेपर लीक हो जाता है या उसे पेपर देने के बाद भी नौकरी नहीं मिलती है। तो इस देश को इस लूट तंत्र से बचाना होगा। नई शिक्षा पॉलिसी इस देश के अंदर लागू करनी पड़ेगी जहाँ पर बच्चों की जो शिक्षा है वो पूर्ण तरीके से सरकारी स्कूलों के माध्यम से, सरकारी यूनिवर्सिटी के माध्यम से मुफ्त होनी चाहिए। ये सबसे प्रमुख मांग है। साथ ही में आज जो उन बच्चों के ऊपर जो लाठी चार्ज किया, एक डरपोक, एक तानाशाह सरकार ने, उस तानाशाह सरकार का निषेध करते हुए हम लोगों ने यहाँ पर इस प्रोटेस्ट के अंदर अपना सहभाग लिया है। क्योंकि ये सरकार डरती है, ये सरकार पढ़े लिखे लोग नहीं चाहती है, ये सरकार अनपढ़ों की फौज पैदा करना चाहती है। जैसे संघ के अंदर अनपढ़ लोग हैं वैसे वो पूरे देश को अनपढ़ बनाना चाहती है। उस जो विचारधारा है उस विचारधारा का निषेध करने के लिए हम सब लोग इस तरीके से पूरे देश में पिछले कुछ महीनों से जो युवाओं के आंदोलन चल रहे हैं, खास करके अभी जो सीजेपी का चल रहा है, NSUI का चल रहा है, यूथ कांग्रेस का चल रहा है, हर एक आंदोलन को कहीं ना कहीं कुचलने का काम ये सरकार कर रही है। तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना ज़रूरी था और मीरा भाईंदर सब लोग जंतर मंतर दिल्ली पहुंच नहीं पाते, तो मीरा भाईंदर के शहरवासियों को एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी। तो आज मीरा भाईंदर में सभी यहाँ के युवा इकट्ठा होकर इस आवाज़ को बुलंद कर यही है कि जो धर्मेंद्र प्रधान है इनका रेजिग्नेशन होना चाहिए था। देखिए ये सरकार सुनने लायक है नहीं, हम लोग कहे और रेजिग्नेशन हो ऐसा मुझे तो लगता नहीं है, लेकिन इनके कान तक आवाज़ जाना ज़रूरी है। और ये आवाज़ 29 तक मुझे लगता है कि जो वोटिंग होएगा 2029 का, उनके माध्यम से इनके कान तक आवाज़ जानी चाहिए। उसके तक इनके मुझे लगता नहीं कानों तक जाएगी और जब तक ये होता नहीं, सत्ता परिवर्तन होता नहीं, तब तक ये आंदोलन जारी ये करना ही चाह रहा था। क्योंकि जब मैं सोनम वांगचुक सर को देख रहा था वहाँ पे वीडियोस में उनका डेली का, तो वो देख के मेरे को मतलब अंदर से मेरे को सहन नहीं हो रहा था। लाइक ही इज डूइंग इट फॉर द स्टूडेंट्स। वो खुद के लिए तो कर नहीं रहा है, वो तो बहुत सक्सेसफुल है। इज एन इन्वेंटर, इज एन टीचर, इज अ साइंटिस्ट। वो इतना बड़ा है, हमारा इंडिया का नाम आगे लेके जा रहा है और हम सब लोग को उसके साथ उसको सपोर्ट करना चाहिए, पर हम कुछ कर नहीं सकते। आई विश मैं वहाँ जाके उसको सपोर्ट कर पाता, पर नहीं कर पाया। तो उसके लिए वी थॉट हम सब क्या कर सकते हैं। तो भाईंदर में आया हूँ, भाईंदर में हम सब इकट्ठे हैं, हम सब यूथ लोग
और सब जो उसको चाहते हैं. एंड आई एम स्पेशली हियर ओनली फॉर सोनम वांगचुक सर एंड फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव लॉस्ट देयर लाइफ नीट बिकॉज ऑफ द नीट का प्रिपरेशन में जो फैमिली के ऊपर जो गुजरी, वो बच्चों के ऊपर जो गुजरा, मैं उसके लिए यहाँ पे हूँ, वो स्टूडेंट्स के फैमिली के लिए एंड सोनम वांगचुक सर के लिए यहाँ हूँ. बिकॉज जो उन्होंने किया है और जो हालत में उनको उठाया गया, लाइक 21 डेज फास्टिंग के बाद वो उनका ऑर्गन्स के ऊपर आने लग गया था, लाइक ऑर्गन्स वीक होने लग जाता है, और उस पर उठाने के चक्कर में जो स्टूडेंट्स रोक रहे थे, तो धक्का मुक्की में अगर कोई उनके ऊपर गिर जाता, सोनम वांगचुक सर के ऊपर कोई गिर जाता, तो वो फेटल हो सकता था, उनका जान जा सकता था. वैसा लेके जाने का ज़रूरत बिल्कुल नहीं था. आई एम अगेंस्ट द गवर्नमेंट फॉर दिस थिंग, क्योंकि उन्होंने उनके साथ जैसे व्यवहार किया वो बदतमीजी थी, और मैं उसके अगेंस्ट हूँ. एंड स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाना चाहिए इसके बारे में. कि युवा पीढ़ी बर्बाद करने का जो काम षड्यंत्र जो रचा जा रहा है, इसका मैं निषेध व्यक्त करता हूँ. और नरेंद्र मोदी साहब के पास ये अपेक्षा नहीं थी. महाराष्ट्र में अपने देश भर में अच्छा संदेश जाना चाहिए. नरेंद्र मोदी साहब की एक अच्छी छवि थी, लेकिन उन्हें बर्बाद करने का काम किया. आज देखते रहेंगे यहाँ पे युवा पीढ़ी का आंदोलन हो रहा है, लेकिन एक नेता, एक आमदार, एक खासदार वहाँ पे जा नहीं सकता है. दुख की बात है. फिर इस भारत देश में अगर आप बोल रहे हैं कि संविधान से चलने वाला है, मुझे नहीं लगता है संविधान से चलने वाला है. ये मेरा महाराष्ट्र में और अपने देश भर में एक गलत संदेश जा रहा है, और युवा पीढ़ी बर्बाद होने का षड्यंत्र चालू है. मैं ऐसा ही आरोप करूंगा. दिन भर दिन युवा पीढ़ी बर्बाद होती जा रही है. परीक्षा दे नहीं सकते लोग, आज कोई अपने अस्तित्व नहीं रख सकते. उसका मतलब किधर ना किधर मुझे लग रहा है कि किसी सुपारी लिया है क्या, ये सरकार ने सुपारी लिया है क्या बर्बाद करने का. एक बाजू से युवा पीढ़ी यहाँ पे पहुँचनी चाहिए, वहाँ पे पहुँचनी चाहिए, बड़े स्तर पर पहुँचनी चाहिए, ऐसा बोलते हैं. बोलने के बाद भी युवा पीढ़ी वंचित क्यों है, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है. तो मैं इस चीज़ का निषेध करता हूँ, और इस जगह पे हम लोग निषेध व्यक्त करने के लिए हम लोग यहाँ पे गवर्नमेंट हम चुनेंगे, उसी को वोट देंगे जो पढ़ा लिखा, पहले उसकी क्वालिफिकेशन बोर्ड पे लगाएगी जो भी पार्टी, और उसी को वोट देंगे. आज ये मुद्दा उठा लो, कल से आज तुम्हारे पास है मीडिया का जोग है, ये 4 घंटे में सारे का सारा क्लियर हो जाएगा. सारियां गवर्नमेंट हिल जाएंगी. आगे वही आएगा जो पढ़ा लिखा होएगा. तुम लोगों को काम करना, नौजवान पीढ़ी को और मीडिया को. ठीक है हुए यहाँ पे. और हिंदुस्तान की हालत दिन ब दिन जो बिगड़ती जा रही है, करप्शन का अंत नहीं, अनपढ़ लीडर, और हमारी कुछ तकदीर खराब थी जब भी हमारा संविधान बना, बहुत अच्छा बनाया, लेकिन उसमें एक जो चीज़ डालना भूल गए कि हमारे जो लीडर है उनकी क्वालिफिकेशन तय होनी चाहिए. अगर लीडर पढ़ा लिखा नहीं, वो हमारे लिए क्या बनाएगा. आज की जो पोजीशन हुई नौजवान बच्चों की, आज दुनिया से पीछे क्यों रह गए हम लोग. हमारे लीडर अनपढ़ है, जगह जगह पे ब्रिज गिर रहे हैं, पब्लिक का पैसा है. अभी जहाँ से आप सही वाला रोड पकड़ो, वो ब्रिज के ऊपर जाओ, तुम्हारे को कभी भी उस स्टेप के ऊपर जाओ, कोई लीडर ने चेक किया है क्या कि अभी वो मैच हुआ है कि नहीं हुआ, कहीं क्वालिटी किसी ने चेक किया है क्या. उसका कारण क्या अनपढ़ लीडरशिप. और अपने को आगे मुद्दा उठाना चाहिए. इसके साथ में जो ये मुद्दा उठा है कि जो भी आगे अपनी लीडरशिप हो, नौजवान पीढ़ी सारी की सारी हिंदुस्तान की, वो मुद्दा लेके चलो कि संविधान में चेंज करो और हर लीडर की क्वालिफिकेशन तय करो. जो अपने रोड बनाते हैं, जो ऐसे इंजीनियर होने चाहिए, पढ़े लिखे लीडर, MBA तो नीचे कम नहीं होना चाहिए, जो हमारा शिक्षा मंत्री होना चाहिए, उनकी क्वालिफिकेशन तय करो. ये नौजवान पीढ़ी के हाथ में देश है. इसीलिए तो आज बच्चे आंदोलन कर रहे हैं. नीट परीक्षा, लेकिन इसको बीच में नहीं छोड़ना है कि किसान आंदोलन हुआ था दिल्ली में. आपका क्या समर्थन रहेगा बच्चों को? बच्चों को हम लोग को समर्थन है, 24 घंटे आगे बढ़ो. और हम ये नहीं बोलते कि कोई ऐसा कोई वायलेंस करोगे किसी रोड के ऊपर. साइलेंट में भी अपन सब कुछ जीत सकते हैं. और किसान आंदोलन साइलेंट हुआ था दिल्ली में, और गवर्नमेंट झुकी वहां पे. और जहाँ पे तुम भी झुका सकते हो, नौजवान बच्चों को खड़े होना है, मोबाइल से बाहर निकलना है और अपनी प्रॉब्लम देखनी है. और आज जो बच्चे आंदोलन कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस जो है दबाव में लाने की कोशिश कर नहीं, दिल्ली पुलिस नहीं दबा सकती, कोई पुलिस नहीं दबा सकती. हम साथ में हैं. सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो हम लोग सब लोग जमा हुए हैं, एजुकेशन सिस्टम के लिए जमा हुए हैं. हमारे एजुकेशन सिस्टम, हमने सरकार जो चल रही है किसके हाथ में देके रखी है. हम किससे इस्तीफा मांग रहे हैं? धर्मेंद्र प्रधान जी से. उनसे रेजिग्नेशन मांग रहे हैं. अगर उनसे एक बार रेजिग्नेशन की स्पेलिंग पूछ लो, वो भी उन्हें नहीं आएंगे. तो मेरा निवेदन है आप लोगों से, उनसे रेजिग्नेशन मत मांगो, उनसे अंगूठा मांगो. अंगूठा छाप लोगों से आप अंगूठा ही मांग सकते हो, सिग्नेचर स्पेलिंग नहीं पता, उनसे आप मांग रहे हो. सबसे पहले एक और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, नेक्स्ट टाइम आप अगर किसी भी चुने, उसी एजुकेशन देख के, उसका बैकग्राउंड देख के चुने. ये मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है. आजचं जे आंदोलन आहे, जे नीट एक्झाम पेपर जे लीक झालेले, या विरोधात आहे. ज्या जंतर मंतरवर जे आंदोलन चालू आहे 20 दिवसापासून, सोनम वांगचुक जे वैज्ञानिक आहे
त्यांनी आंदोलन चालू केलं होतं, ते आंदोलन दडपण्याचं काम या सरकारने केलेलं आहे. आणि जी 22 मुलं जे मृत्यू झालेले आहे, 22 मुलांनी जे आत्महत्या केलेली आहे, त्याला जबाबदार हे सरकारच आहे. आणि जे आत्ता जे अंधभक्त बोलतायत ना, सोनम वांगचुक कोण आहेत, सोनम वांगचुक जे आहेत ते तुम्ही जाऊन लेह लडाखला बघा, तिकडे शिक्षावर काम केलं आहे त्यांनी, सोलार लावलेले आहेत, असे खूप काही कामं केलेले आहेत त्यांनी. जे सैन्य बॉर्डरवर असतं त्यांच्यासाठी पण टेंट उभारलेले आहेत. अशी खूप कामं आहेत जे वांगचुक सरांनी केलेले आहेत. पण इकडच्या अंधभक्तांना ते दिसतच नाही आहेत, कारण की अंधभक्त एवढं ते प्रेमात पडलेले आहेत. तिथे जर गोबर पडलं असेल तर ते गोबर खायचं काम पण ते अंधभक्त करतील. पण आज आम्ही रस्त्यावर एवढ्यासाठी उतरलेलो आहे की उद्या येणारी पिढी आहे, आमची मुलं आहेत, त्यांचे जे नीटची एक्झाम आहे जर अशीच लीक झाली तर आमची मुलं कधी डॉक्टर बनणार, आमची मुलं कधी इंजिनियर बनणार, याकरिता आज आम्ही इथे उतरलेलो आहे. तुम्ही पाहू शकता की मीरा भाईंदर शहरातील कुठला पक्ष नाही, कुठला संघटना नाही, ही फक्त युवा, उद्याच्या युवा पीढ़ीसाठी आम्ही एकत्र आलेलो आहोत. यस, ये लोग दबाव तंत्र का उपयोग करें. जब सरकार डरती है तो पुलिस को आगे करती है, ये वो काम कर रही है. क्योंकि जब खाकी वर्दी वाले जब पुलिस आगे रहते हैं उनके ऊपर हम कार्रवाई नहीं कर सकते, इसीलिए वो पुलिस को आगे कर रहे हैं. लेकिन आप कितने के मुंह दबाओगे, कितने की सोच आप दबाओगे, ये गलत है. आप जब सत्ता के बाहर थे तब आप सबका इस्तीफा मांग रहे थे. आपके टाइम पे कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स का घोटाला हुआ, चारा घोटाला हुआ और कुछ ना कुछ घोटाले होते रहे. लेकिन आप उनको सवाल पूछते थे, लेकिन आपको सवाल पूछने वाले को जब हम पूछ रहे कि आप रिजाइन दो, लेकिन इसके लिए सरकार से एक भी आंसरेबल पर्सन उधर नहीं आ रहा है. इसका मतलब ये है कि आप पेपर लीक कर रहे हो और इसकी जिम्मेदारी आपकी है, ये सरकार की है. मैं यही कहना चाहता हूँ, सरकार जल्द से जल्द सुधरे, नहीं तो जिस पश्चिम नेपाल में जैसे हुआ वैसे हुआ तो वो आपके तरफ आने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं लगा. लोगों ने जूता फेंका था तो आपके घरों के ऊपर, आपके गाड़ी के ऊपर पत्थर ये युवा जरूर फेंकेगा, इतना आप याद रखना. जो जंतर मंतर से सब बच्चे लोग जो जेनजी है वो सब 20 तारीख का डेट दिया था, वो लोग सब जाने वाले थे सांसद में अपना मोर्चा और अपना हक मांगने के लिए. लेकिन क्या है कि पुलिस ने बीच में उनको पकड़ के मारा, उनको चप्पल से मारा, लकड़ी से मारा, ये मारा. सब बच्चे बेचारे 20 दिन से बैठे, भूखे बैठे हैं. और ये लोग ऐसा मार रहे थे जैसा क्या जो बकरी बैल को मारते ऐसा मार रहे थे बच्चे लोग को. और ये 20 दिन से बैठे बिना खाए बिना पानी पिए, और तुम लोग ऐसा मार रहे हो, इतनी जाती कर रहे हो, ये गलत है. ये सरकार, और यही सरकार जब नीट का पेपर लीक हुआ तब पब्लिक को मारना चाहिए था, जिसने नीट किया उसको मारना चाहिए था. उनको क्यों नहीं मारा? उनको तो तुम खुशहाली से उनको कुर्सी पे बिठा रहे हो, उनकी वाह कर रहे हो, और बच्चे लोग पे तुम हाथ उठा रहे हो. ये कहाँ तक सही है? ये सब गलत है. और इसके ऊपर जेनजी और बच्चे लोग ने इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए. और अभी से ही अंधभक्त लोग को अपना चाबुक ताकीद देके, चाबुक दिखा के पब्लिक सबको रास्ते पे उतर के आक्रमण करके पब्लिक को, सरकार को हटाना चाहिए. हम सबको पता है नॉलेज इज पावर, और ये सरकार हमारे बच्चों का पावर ही लेना चाहती है. चीटिंग करवा के जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं ऑल ओवर इंडिया, तो बच्चों का भविष्य सही में खतरे में है. और जो आवाज़ उठाता है उसी को ये लोग या तो आतंकवादी घोषित कर देते हैं या तो चाइना का एजेंट बोल देते हैं. हम वंदे मातरम बोलने वाले हैं, हम वंदे मातरम का नारा देते हैं, तो हम देशद्रोही कैसे हो सकते हैं? मैं यही चाहूँगी कि जो मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रताप को इस्तीफा देना चाहिए. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आज जो पूरे भारत में आंदोलन चल रहा है, जो नेट जो स्टूडेंट्स है, जो कितने सारे स्टूडेंट्स एक्सपायर हो चुके हैं, सुसाइड किया है, और उसके जिम्मेदार है भारत की गवर्नमेंट. और इस भारत की गवर्नमेंट किसी तरह का भी न्याय इस भारत के भविष्य को दे नहीं पा रहा है. और इसी के लिए सारे स्टूडेंट्स को न्याय देने के लिए आज मीरा भाईंदर में बहुत से सब स्टूडेंट के माता पिता बोलो, स्टूडेंट्स बोलो, और पूरे नागरिक यहाँ पर जमा हुए हैं इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए. और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने के लिए हम पूरी तरह कोशिश है. जय हिंद.